हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका मुकेश मैच पे स्वागत करता हूँ। तो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहाँ तक हो गया था? अच्छा, प्रोपोर्शन चल रहा था। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? प्रोपोर्शन। पिछली क्लास आपने कंपाउंड रेशियो की ले ली होगी, शॉर्ट वीडियो थी वो। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। तो देखो, प्रोपोर्शन होता क्या है? प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूँ तो इसका मतलब होता है समान अनुपात। क्या मतलब होता है इसका? समान अनुपात। अगर कोई दो अनुपात समान है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ कि ए बी सी और डी, ये समानुपात में है। ए बी सी डी क्या है? समानुपात में है। इसका क्या मतलब है कि पहले दो का अनुपात और बाद के दो का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। जैसे ए अनुपात बी और सी अनुपात डी क्या है? बराबर। और समानुपात का चिन्ह क्या होता है? ऐसे चार बिंदी। ठीक है, ये क्या होता है? समानुपात का चिन्ह होता है। अगर ए बी सी डी समानुपात में है, इसका क्या मतलब है कि पहले दो का अनुपात और बाद के दो का अनुपात क्या है? बराबर है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी। तो कहने का मतलब क्या, आप यहाँ पे लिख लो कि पहले दो का अनुपात दो का अनुपात का मतलब पहली दो संख्याओं का अनुपात बराबर होगा बाद की दो संख्याओं का अनुपात। पहले दो का अनुपात और बाद के दो का अनुपात। तो ये क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन में किसी को कोई डाउट नहीं है, इजी सा चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम इस पे कुछ सवाल करते हैं। देखो सवाल इस पे कैसे बनते हैं। देखो, एक छोटा सा सवाल आपके सामने है। इफ़ 8x और 50 समानुपात में है तो x का मान क्या होगा? तो समानुपात में इसका मतलब पहले दो संख्याओं का अनुपात और बाद की दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8 अनुपात x समानुपात, समानुपात का मतलब बराबर, बाद की दो संख्या कौन सी है? देखो, पहली दो संख्या 8 और x, पहली दो का अनुपात बाद की दो के अनुपात के बराबर होगा, मतलब x और 50। तो ये आ जाएगा x अनुपात 50। तो कितना आएगा? 8/x बराबर x बटे 50। पहली दो संख्या का अनुपात बाद की दो संख्या का अनुपात बराबर हो गया। ठीक है, क्यों किया हमने बराबर? क्यों सवाल में दिया है कि समानुपात में है। 8x 50 क्या है? समानुपात में है। तो x इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 8 गुणा 50 बराबर x का स्क्वायर। तो अब इसका अंडर रूट ले लो, ये कितना हो जाएगा? 8 को गुणा किया तो 400 बराबर x का स्क्वायर। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20। 400 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा? 20। ठीक है, तो x का मान कितना आया यहाँ से? 20। अगला सवाल देखो, इफ़ यदि 2x प्लस 1 x प्लस 2 2 एंड 5 समानुपात में है तो x प्लस 3 और x माइनस 2 का अनुपात क्या होगा? अब देखो, ये चार समानुपात में है तो पहले दो का अनुपात बाद के दो का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो डायरेक्ट लिख लो यहाँ से 2x प्लस 1 बटा x प्लस 2, पहले दो का अनुपात किसके बराबर होगा? बाद के दो के अनुपात के, मतलब 2/5। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो कितना आएगा? 5 को इससे गुणा करूँगा 10x प्लस 5 बराबर 2 को इससे गुणा करूँगा तो 2x प्लस 4। अब देखो 2x इधर जाके घट जाएगा तो कितना बचेगा? 8x बराबर, और ये 5 इधर जाएगा, माइनस का 5 तो कितना आएगा? माइनस का 1। x बराबर कितना आया? ये आ गया माइनस का 1/8। x का मान हमारे पास में कितना आया? माइनस का 1/8। अब हमें मान निकालना है किसका? किसका मान निकालना है? x प्लस 3 अनुपात x माइनस 2। तो x की जगह यहाँ पे लिख दो -1/8। तो -1/8 प्लस 3 अनुपात -1/8 माइनस का 2। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा, 24 में से 1 जाएगा तो 23। 23/8
अनुपात यहाँ पे कितना आएगा, एलसीएम 8 आएगा, 8 दूनी 16, 16 माइनस का 16 माइनस का 1 माइनस का 17 बट्टे 8। तो अब अनुपात निकालना है तो 8 से 8 कट जाएगा और कितना अनुपात आएगा, 23 अनुपात माइनस का 17। ये सवाल का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल सबको क्लियर है। चलो अब एक सवाल और करते हैं, बढ़िया सा झकास लेवल का। देखो 2, 3, 30 एंड 35 में प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो वे समानुपात में आ जाते हैं, x बराबर क्या होगा। ये बोल रहा है कि 2, 3, 30 एंड 35 में मैंने x जोड़ा है, मतलब जोड़ दिया, ठीक है, तो वो समानुपात में बन जाते हैं। समानुपात में बन जाते हैं का मतलब पहले दो का अनुपात बाद के दो के अनुपात के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो x का मान क्या होगा, और ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं 5, 7, 9, 11। तो हम ऑप्शन के थ्रू करते हैं पहले सवाल को। देखो बाद में मैं आपको तरीके से भी बताऊंगा। मैं पहला ऑप्शन उठा रहा हूँ 5, x की जगह मान लिया मैंने 5, तो मैं इसमें जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 2 + 5 और ये आएगा 3 + 5, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 5 है 2 7 अनुपात यहाँ पे 8। तो पहले दो का अनुपात कितना आया, 7 अनुपात 8। बाद वाले दो का देखो 30 + 5 करूँगा और यहाँ पे 35 + 5 करूँगा तो कितना आएगा, 35 अनुपात 40। 35 अनुपात 40 है, 5 से कटेगा तो ये 7 बार कट जाएगा और 5 से ये 8 बार, तो कितना आया, 7 अनुपात 8। तो 5 जोड़ने पर पहले दो का अनुपात बाद के दो के अनुपात के बराबर आ रहा है। इसका मतलब x का मान कितना है, x का मान है 5। पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अब इसको आपको एक शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ, अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो देखो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। शॉर्ट ट्रिक ये होगी, कौन कौन सी संख्या हमारे पास में, 2, 3, 30 और 35। ठीक है, ये 4 संख्या और आपसे पूछा जाए इसमें x जोड़ने पर समानुपात में आ जाते हैं तो x का मान, तो x का मान क्या होगा, आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर लेना है, 2 और 3 के बीच अंतर कितने का, 1 का। अब आप इनका डिफरेंस ले लो बाद के दो, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 5 का। ठीक है, 5 का डिफरेंस है। अब एक काम करो, आप इनका भी डिफरेंस ले लो। इनका डिफरेंस कितना आएगा, आप बोलोगे सर इनका डिफरेंस आएगा 4। ठीक है, अब 5 को है ना, पहले जो पहला अनुपात है 2:3, 5 को पहले अनुपात की पहली संख्या से गुणा कर दो। 5 को 2 से गुणा किया, कितना आया, 10। और जो ये वाला अनुपात है इसको किससे गुणा करना है, इसको इसके पहले वाले से गुणा करना है। इसको गुणा करना है 2 से, इसको गुणा करना है इधर 30 से, तो कितना आएगा, 30। तो 5 दूनी 10 और -30, डिफरेंस ले लो। इनका डिफरेंस कितना आया, 30 में से 10 गया, डिफरेंस आया 20। तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 20। 4 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5, और ये 5 ही क्या है, आंसर है। समझ में आया। अरे भाई इसमें कुछ नहीं करना, इसमें इतना सा दिमाग लगाना आपको। पहले इन दोनों का डिफरेंस लिया 1, फिर इन दोनों का डिफरेंस लिया 5। अब एक को तो गुणा कर दिया तीसरे नंबर वाले टर्म से और इसको गुणा कर दिया पहले वाले टर्म से, फिर बाद में गुणा करने के बाद में दोनों का डिफरेंस ले लिया। वो डिफरेंस क्या आएगा, इनके डिफरेंस का मान आएगा। इनका डिफरेंस कितना है, 4, 4 का मान कितना है, 20, तो 1 का मान कितना आएगा, 5, और यही क्या है, सवाल का आंसर है। ठीक है, इस पर और भी काफ़ी सारे सवाल करेंगे, नहीं समझ में आया तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो देखिए अगला सवाल देखिए आप, तो छोड़ो। अब आप हेडिंग लगाइए प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। समानुपात की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, गुणधर्म क्या होंगे, इसके बारे में जानेंगे। देखो पहला पॉइंट आप ये लिखो, समानुपात का मतलब होता है A/B और C/D क्या होता है, बराबर होता है। यही तो होता है। अगर मैं इसमें दोनों तरफ 1 जोड़ दूं, मैंने यहाँ भी 1 जोड़ दिया और यहाँ भी 1 जोड़ दिया, भाई इक्वेशन ही तो है, दोनों तरफ कुछ भी कांड करो, कोई मना करने वाला नहीं है। दोनों तरफ 1 जोड़ दूँ तो यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा, एलसीएम नीचे B आएगा, B एलसीएम आएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, A + B बराबर यहाँ पे नीचे D एलसीएम आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C + D, यही तो आएगा। तो बस पहला प्रॉपर्टी क्या है, एड रूल है।
एड रूल का मतलब दोनों तरफ आप कुछ भी जोड़ सकते हो और कुछ भी घटा सकते हो। चलो घटाने वाला भी देख लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, समानुपात का मतलब होता है ए बट्टा बी बराबर सी बटे डी। अगर दोनों तरफ से मैं एक को घटा दूं तो यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा, ए माइनस बी बट्टा बी बराबर सी माइनस डी बट्टा डी। ये क्या आ गया, दूसरी प्रॉपर्टी कि आप कुछ भी जोड़ सकते हो और कुछ भी घटा सकते हो। ये दूसरी प्रॉपर्टी आ गई। अब मैं बात करता हूँ तीसरी प्रॉपर्टी। ये बहुत ही काम की चीज़ है तीसरी प्रॉपर्टी। देखो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको आपको याद भी करना है और सवालों में अप्लाई भी करना है, ठीक है। तो समानुपात का मतलब होता है ए बटे बी बराबर सी बटे डी। यह आपको दिया गया है कि ए बी सी डी क्या है, समानुपात में है। अब पहली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी से जो रिजल्ट आया इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, ठीक है। अब समीकरण 1 में अगर मैं समीकरण का भाग दूँ, देखो यहाँ पे मैं भाग दे रहा हूँ, डायरेक्टली मैंने भाग दे दिया, तो देखो b से b कट जाएगा, कट गया, और d से d कट गया, कट गया। तो मेरे पास में फाइनल रिजल्ट क्या आया, a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर यहाँ क्या आया, c प्लस डी बटे c माइनस डी। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है और इसे हम क्या बोलते हैं पता है आपको, इसे बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। क्या बोलते हैं इसे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो भाई देख लेना। डिविडेंडो रूल हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसको, योगांतरानुपात। हिंदी में क्या बोलेंगे, योगांतरानुपात। और शॉर्ट में हम इसको सी एन डी भी बोलते हैं। सी देखो सी ये रहा और डी ये रहा, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं इसे, सी एन डी, सी एन डी, ठीक है। तो ये बहुत काम की चीज़ है, इसको आपको याद रखना ही रखना है। याद करने वाला कोई काम नहीं है इसमें। देखो ए बट्टा बी है तो अंश और हर को ऊपर जोड़ दिया और अंश में से हर नीचे घटा दिया, ठीक है। इधर भी अंश और हर को जोड़ दिया सी प्लस डी, और नीचे अंश और हर का अंतर ले लिया सी माइनस डी। तो बस यही कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल है, कुछ नहीं है। अब इस पर हम एक छोटा सा सवाल करेंगे, देखेंगे आप। देखो इस पर एक सवाल लिखो। अगर मैं आपसे कहूँ कि x बट्टा वाई बराबर कितना है, 3/2, यह आपको दिया गया है और आपको निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब, यह आपको निकालना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से x का मान 3 और y का मान 2 इसमें पुट कर देंगे और क्या होगा, आंसर आ जाएगा। यही तो करेंगे। अरे भाई x का मान 3 इसमें पुट करोगे और y का मान 2 इसमें पुट करोगे और इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्यूब। लेकिन मैं इसको किससे बताऊंगा, योगांतर अनुपात से बताऊंगा। योगांतर अनुपात से इसको कैसे करेंगे वो देखो आप। तो पहले एक काम करो, देखो यहाँ पे क्यूब निकालना है मुझे। एक्स क्यूब और वाई क्यूब का ऊपर तो क्या है, जोड़, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब नीचे क्या है, माइनस। तो अगर यहाँ पे क्यूब होता तो मैं सी एन टी लगा देता, कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी, और मेरे पास में इसका डायरेक्टली आंसर आ जाता। लेकिन अब यहाँ पे क्यूब नहीं है तो क्यूब बना लो भाई, दोनों तरफ क्यूब कर दो। दोनों तरफ क्यूब करूँगा तो यहाँ कितना आएगा, एक्स क्यूब बटे वाई क्यूब बराबर, इसका क्यूब करेंगे 3 का क्यूब कितना होता है 27 बटे 2 का क्यूब कितना होता है 8। ये हमने दोनों तरफ क्यूब कर दिया। अब आप इसमें सी एन डी लगा दो। सी एन डी लगाने पर क्या आएगा, ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और नीचे घट जाएंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर, इधर सी एन डी लगाऊंगा तो कितना आएगा 27 + 8, और इधर सी एन डी लगाऊंगा तो कितना आएगा 27 - 8। तो 27 और 8 कितना होता है 35, और 27 में से 8 गया तो यहाँ पे कितना आएगा 19। ये क्या होता है 35/19। ये क्या आ गया मेरा, क्या आ गया, अरे भाई आंसर आ गया, और तो क्या आ गया, ठीक है। तो चलो अगला सवाल देखो फिर इसी बात पे। √x + 4 प्लस √x - 4 बट्टा √x + 4 और माइनस √x - 4 बराबर 2/1 फाइंड x। इसमें आपसे पूछा है x का मान।
तो देखो इतना बड़ा लिखने में थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील हो रहा है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको ए मान लेता हूँ। मेरे पास में क्या है, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है, 2/1, यही दिया हुआ है। तो अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा रहा हूँ। कौन सा, CND लगा रहा हूँ। CND लगाएंगे तो देखो ए, ये ऊपर वाला अंश और हर जुड़ जाएगा। अगर ये जुड़ेगा, देखो ऊपर जाके मैं आपके जोड़ के दिखा देता हूँ, ए प्लस ए माइनस बी बट्टा नीचे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी करूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस वाला भाई बाहर माइनस लगा दिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पे क्या आएगा, 2+1 बट्टा 2-1। इसमें गेम के अंश और हर को जोड़ना है ऊपर, और नीचे अंश और हर को घटाना है भाई, इतना सा खेल और कुछ नहीं है। CND कोई तोप नहीं है ना। तो देखो यहाँ पे B से B कट जाएगा तो मेरे पास में ऊपर क्या आएगा, 2A बट्टा यहाँ A से A कट जाएगा तो नीचे क्या आएगा, 2B बराबर कितना आ गया, 3/2 में से 1 गया तो 1। तो 2 से 2 भी कट गया, देखो कट गया। तो A बट्टा B कितना आ गया, 3/1। और A की जगह कितना है, रूट में x + 4, और B की जगह कितना है, रूट में x - 4। तो अब रख दो, देखो यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट में x + 4, और यहाँ पे क्या है, अंडर रूट में x - 4 बराबर कितना दिया हुआ है, 3/1। अब इसका क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो देखो इधर क्रॉस मल्टीपल करके चेक करते हैं तो कितना आएगा, अंडर रूट में x + 4 बराबर ये हो जाएगा 3 अंडर रूट में x - 4, ये हो जाएगा। अब आप इस पर क्या करेंगे, देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, x + 4 बराबर यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x - 4। अब हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है, तो करो भाई, गुणा करो, और क्या है, करना ही पड़ेगा। या फिर इसमें एक बार CND और लगा देते हैं ना यार, देखो CND इसमें एक बार और लगा देते हैं, x + 4 बट्टे x - 4 को आप इधर लेके आ जाओ तो इधर क्या बचेगा, 9/1। अब इसमें CND लगा रहे हैं दोबारा से, ठीक है। इतना करने की बजाय मैं यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देता तो मेरे पास में ये डायरेक्ट आ जाता। चलो कोई ना, अब निकाल लिया तो देखो, अब CND लगाएंगे तो अंश और हर जुड़ेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, 2x बट्टे नीचे क्या आएगा भाई, x से x कट जाएगा नीचे, और 4 4 कितना हो जाएगा, 8 बराबर 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 बट्टा 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8। तो 8 से 8 कट गया, x बराबर कितना आ गया, 2x बराबर 10 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 5। तो x का मान कितना आया, 5, ठीक है। तो CND सबको समझ में आ गया, समझ में आ गया तो फिर दबा दो बटन, किसका, अरे अपना नहीं, लाइक का बटन दबाना है। देखो अगला सवाल, देखो इस सवाल को करने की कोशिश करो। A/B आपको दिया हुआ है 3/4, और आपसे पूछा है 3a² + 4b/3a - 4b², ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, ये कौन बताएगा। वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश करो, मैं तो बता ही रहा हूँ। देखो अगर A/B 3/4 दिया हुआ है और आपसे ये पूछा है, तो भाई रेशियो है, रेशियो में जो कॉमन संख्या होती है वो तो कट जाती है। तो मैं मान लेता हूँ कि वो कॉमन संख्या थी, क्या थी वो कॉमन संख्या थी, A बराबर कितना मान लेता हूँ, 3k, और B बराबर कितना आ जाएगा, 4k, ठीक है। कॉमन संख्या मैंने k मान ली। अब इसमें क्या होगा, जब A का मान रखूँगा तो 3 गुणा A का मान कितना आएगा, 9k² माइनस क्या, 4b मतलब 16k बटे, और ये कितना, 3a मतलब 9k माइनस 4b² मतलब b का स्क्वायर हो जाएगा 64 आ जाएगा, ये 64k²। तो अब आप ये बताओ कि इसका मान निकल सकता है क्या। जब तक आपको k का मान नहीं दिया जाएगा इस सवाल का आंसर नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता भाई, डिग्री सेम होनी चाहिए, डिग्री का मतलब जो घात है वो सेम होनी चाहिए। अगर ऊपर 2 घात है, यहाँ पे 2 घात, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर होता ना, तो इस सवाल का आंसर निकल जाता, क्योंकि घात सेम है, और सेम होती तो यहाँ k² कॉमन आके, यहाँ भी k² कॉमन आके कट जाता। अब यहाँ पे घात समान नहीं है तो इस सवाल का आंसर नहीं निकल सकता, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन,
कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब होता है इस सवाल का आंसर निकाला नहीं जा सकता, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि सवाल का आंसर क्या आएगा। कैन नॉट बी डिटरमाइन, डिटरमाइन हुआ कैसे ये मैंने आपको समझा दिया। अगर घात सेम होती तो निकल जाता, लेकिन यहाँ पे के का मान क्या आएगा किसी को कुछ पता है क्या? कोई पता नहीं है। के का मान कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर नहीं निकल सकता। समझ में आ गया सबको? चलो अगला सवाल देखते हैं फिर इसी बात पे। 3x माइनस 2y बटा 2x प्लस 3y बराबर 5/6 और आपसे पूछा है कि x का क्यूब रूट प्लस y का क्यूब रूट बटा x का क्यूब रूट माइनस y का क्यूब रूट, ये आपसे पूछा है। इनका अनुपात आपसे क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है। तो इस सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे देखो। अब इस सवाल में देखो भाई यहाँ पे 3x है, अगर नीचे यहाँ 3x होता और यहाँ पे 2y है और नीचे 2y होता तो इसमें CND लगा देते, लेकिन यहाँ पे 3x है और 3y है, CND लगाने का कोई मतलब नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें CND मत लगाओ, आप डायरेक्ट ही क्रॉस गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा देखो। 6 से गुणा कर रहा हूँ तो 6 तिया 18x माइनस 6 दूनी 12y बराबर 5 से गुणा होके ये हो जाएगा 10x और प्लस 15y। तो 18x और 10x ये इधर आके कितना हो जाएगा 8x बराबर ये माइनस का 12y उधर जाएगा, 15 में जुड़ के कितना हो जाएगा 27y। तो यहाँ से मेरे पास में x बटा y कितना आ जाएगा 27/8। x बटे y कितना आ गया 27/8। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है x का क्यूब रूट प्लस y का क्यूब रूट। देखो अंश और हर देखो नीचे सेम है, ऊपर नीचे प्लस माइनस का ही तो फ़र्क है, तो इसमें CND लगाना पड़ेगा। अब पहले आप क्यूब रूट निकालो। देखो यहाँ पे क्या है, करनी कितनी है 3, क्यूब रूट है ना। अरे भाई यहाँ पे 3 लिखा है अंडर रूट के इस कोपचे के अंदर, मतलब यहाँ पे क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, यही तो मतलब होता है। तो घनमूल निकाल लो, दोनों तरफ घनमूल करेंगे तो देखो कितना आएगा, पावर 1/3 कर दो यहाँ पे दोनों तरफ। तो यहाँ से x का क्यूब रूट बट्टा y का क्यूब रूट कितना आएगा, पावर 1/3 और क्यूब रूट ये सेम ही एक ही बात है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 27 का क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3 बट्टा और 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, यह आ गया। अब CND लगा दो इसमें, अब क्या लगा दो CND लगा दो। तो CND लगाएंगे तो ऊपर जुड़ जाएंगे, तो कितना आएगा x का क्यूब रूट प्लस y का क्यूब रूट बटे नीचे आ जाएगा x का क्यूब रूट माइनस y का क्यूब रूट बराबर 3 + 2 बट्टा नीचे कितना आएगा 3 - 2, तो ये कितना हो गया 5/1। तो इस सवाल का आंसर क्या है 5/1, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया तो फिर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट भी कर दिया करो यार, इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है आपको। चलो आगे देखो, अगला सवाल देखो। देखो आपके सामने एक लाइन लिखी है 4a + 7b गुणा 4c - 7d बराबर 4a - 7b गुणा 4c + 7d। और इस सवाल में ये बोल रहा है कि a b c d के बीच में कोई रिलेशन निकालो आप, ठीक है। a b c d के बीच में क्या निकालो, कोई संबंध निकालो कि क्या आएगा a b c d के रूप में। तो देखो इसमें क्या दिमाग लगाया जा सकता है, आप ये देखो कि इधर 4a + 7b है और इधर 4a - 7b है। अगर इस माइनस वाले को मैं इधर ले आऊँ तो क्या आएगा मेरे पास में आएगा, देखो 4a + 7b और इस माइनस वाले को इधर ले आऊँ तो क्या आएगा 4a - 7b बराबर इधर देखो 4c + 7d है और ये माइनस वाला उधर ले जाओ तो 4c - 7d, ये मेरे पास में आ गया। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि सर इसमें है ना CND लगाएंगे, तो देखो भाई ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, इतना ही तो फ़र्क है, बाकी सारा ही तो सेम है। यहाँ देखो ऊपर प्लस है माइनस है, ऊपर नीचे वाला सेम ही तो है, प्लस माइनस का ही तो फ़र्क है। तो इसमें क्या करो आप CND लगा दो। इतनी देर से मैं क्या गाथा गा रहा हूँ, CND तो सिखा रहा हूँ आपको। देखो अगर मैं CND लगाऊंगा तो अंश और हर जुड़ जाएगा एक बार तो, और नीचे अंश और हर घट जाएंगे। तो इनको जोड़ूंगा तो 7b से 7b कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, और 4a कितना हो जाएगा 8a बटा, अब ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाऊंगा तो देखो 4a में से 4a कट जाएगा और 7b कितना हो जाएगा 14b
बराबर सेम प्रोसेस यहाँ पे होगी, 7D से 7D कट जाएगा तो 8C बटे, और घटाऊँगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 7 14D। ठीक है, अब देखो 8 से 8 कट गया और 14 से 14 कट गया, तो ए बी सी डी के बीच में क्या संबंध आ गया कि ए बी और ये सी डी, ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी आ गया। ठीक है, यही तो संबंध आया। और इसका मतलब क्या होता है कि ए बी सी डी किस में है, समानुपात में है। भाई ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी है, इसका मतलब ए बी सी डी किसके अंदर है, समानुपात के अंदर है ना। ठीक है, तो ये सवाल सबको समझ में आ गया, सी एन डी रूल सबको समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाएं। अब हम करने वाले हैं क्या क्या करने वाले हैं, सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, जिस पे सवाल आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लो और इसको ध्यान से समझना। इस प्रॉपर्टी को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, बिल्कुल भी ध्यान से। इस पे काफ़ी सारे सवाल आते हैं। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी, एक रेशियो और ले लेते हैं ई बट्टा एफ, ये 3 रेशियो बराबर है। मैंने आपसे क्या कहा कि ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी बराबर ई बट्टा एफ, ये 3 रेशियो क्या है, बराबर है। बराबर है, तो अब इसके बराबर अगर मैं ऊपर वाले के साथ में जो भी कांड करूँगा वो नीचे वाले के साथ कर दूंगा तो वो भी क्या आएगा, बराबर आएगा। मतलब आप नहीं समझे होंगे, देखो मैं समझाता हूँ। ऊपर वालों के साथ में जो भी कांड करूँगा, मतलब मैंने ऊपर वालों को जोड़ दिया, ए प्लस सी प्लस ई बटा जो ऊपर वालों के साथ किया वही किसके साथ करना है, नीचे वालों के साथ, तो नीचे वालों को भी जोड़ दो, तो ये क्या आएगा, बराबर आएगा। क्या आएगा, बराबर आएगा। अगर आप बोल रहे हो सर मैं 2 को ही जोड़ता तो कोई बात नहीं, बिल्कुल 2 को भी जोड़ सकते हो। देखो, अगर मैं इसको जोड़ूं, ए और सी को जोड़ूं, ए प्लस सी, तो ये भी बराबर आएगा, नीचे वालों को भी जोड़ दो, बी प्लस डी। ठीक है, अगर मैं इसको घटाऊं, मैंने इन दोनों को घटाया, ए माइनस सी बटा बी माइनस डी। जो कांड आप ऊपर वालों के साथ कर रहे हो वो नीचे वालों के साथ करना है भाई। ठीक है, ये नहीं आपने ऊपर वालों को प्लस कर दिया, नीचे वालों को घटा दिया, सर बराबर आया तो नहीं। अरे भाई, जो आप ऊपर कर रहे हो वही क्या करना है, नीचे करना है। ठीक है, ऊपर आपने जोड़ा है तो नीचे भी जोड़ना है, ऊपर घटाया है तो नीचे भी क्या करना है, घटाना है। ठीक है, अगर मैं सी में से ई घटाऊँ तो भी कोई बात नहीं, बराबर ही आएगा। देखो, सी में से ई घटाया, अगर आपने सी में से ई घटाया तो डी में से एफ भी घटा दो, डी में से एफ घटा दिया, तो ये सारी चीज़ें क्या आएगी, बराबर आएगी। समझे इस बात को। अगर भाई, अगर आपको 3 रेशियो इक्वल दिए हुए हैं, अगर 2 रेशियो भी दिए हुए हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 3 ले लिया। अगर आपको 4 रेशियो भी दिए हुए तो कोई टेंशन नहीं है, चाहे कितने भी रेशियो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जो ऊपर वालों के साथ किया वो नीचे वालों के साथ कर दिया तो वो क्या आएगा, इसके बराबर ही आएगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, क्या, जो ऊपर करोगे वही क्या करना है, नीचे करना है। ठीक है, बस अब इस पे हम क्या करेंगे, सवाल करेंगे, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखो, इस पे पहला सवाल लिखो आप, ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी बराबर ई बट्टा एफ, और इसका मान आपको दिया हुआ है 9/5। ठीक है, और आपसे पूछा है, ये तो आपको क्या सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि 2a प्लस 3c प्लस 5e बटे 2b प्लस 3d प्लस 5f, इसका मान कितना आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बस सिंपल सा है, कुछ नहीं है, जो आपको ऊपर बताया वही इसमें अप्लाई करना है। देखो क्या आएगा, चलो मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पे देखो क्या है, 2a आ रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ। अरे भाई, 2 से 2 वापस कट जाएगा, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या इस पर। रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था। ठीक है, तो ऊपर नीचे मैंने 2 से गुणा कर दिया। यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, तो इसको मैं 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो 5 आ रहा है, तो मैंने इसको भी 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, अब ऊपर देखो इनको जोड़ रखा है, 2a प्लस 3c प्लस 5e जोड़ रखा है, तो यहाँ पर भी मैंने जो प्रॉपर्टी बताई आपको, ऊपर वो लगा दो, ऊपर वालों को जोड़ दो, नीचे वालों को जोड़ दो, वो क्या आएगा, इसके बराबर ही आएगा। तो 2a प्लस 3c प्लस 5e बटे
इधर क्या आएगा 2b प्लस 3d प्लस 5f। ऊपर वालों को जोड़ दिया तो नीचे वालों को भी जोड़ दो, ये क्या आएगा, इसके बराबर ही आएगा। बराबर आएगा मतलब इसका मान कितना होगा, 9/5। तो इस सवाल का आंसर कितना है, 9/5। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। इस पर देखो, ये सवाल है a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 4, ये दिया हुआ है। ठीक है, और पहला सवाल इसमें है कि ma प्लस एन सी प्लस पी ई बट्टा एम बी एन डी और पी एफ पूछा है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, देखो जोड़ रखा है, ऊपर वालों को जोड़ रखा है, नीचे वालों को भी जोड़ रखा है, तो इसके बराबर ही आएगा। पहले देखो इसने m से गुणा किया, ऊपर नीचे m से गुणा किया ना, m से कट गया। यहाँ ऊपर नीचे n से गुणा किया, देखो p से ऊपर नीचे गुणा किया, फिर क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, तो इसके बराबर ही आएगा। तो कितना आएगा इसका आंसर, 4। नीचे वाले में देखो, नीचे वालों में इसने ऊपर नीचे किससे गुणा किया, एम स्क्वायर से। एम स्क्वायर कट गया, एन स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, इसने इस रेशियो को नहीं छेड़ा, e/f को नहीं छेड़ा, इसने c/d को नहीं छेड़ा, इसने a/b को नहीं छेड़ा। इसने अपनी मर्जी से गुणा कर दिया किससे भी। ठीक है, गुणा करके ऊपर वालों को जोड़ दिया, नीचे वालों को जोड़ दिया, तो इसके बराबर ही आएगा। कितना आएगा, 4। लेकिन नीचे वालों में इसने क्या किया है, देखो नीचे वाले में इसने ऊपर नीचे गुणा तो किया m से, यहाँ n से, और यहाँ p से, लेकिन इसने a स्क्वायर कर दिया, a/b का स्क्वायर, c/d का स्क्वायर, देखो स्क्वायर है ना, e/f का स्क्वायर, फिर ऊपर नीचे जोड़ा है इसने। तो आप भी स्क्वायर कर दो। a/b का मान कितना है, 4। यहाँ पे देखो a/b का मान कितना है, 4। a स्क्वायर बटा b स्क्वायर कितना आएगा, 16। तो स्क्वायर कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 16। इस सवाल का कितना आंसर आएगा, 16। तो कुल मिला के जो रेशियो के साथ कर रहे हैं वो क्या आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा। बाकी से मतलब नहीं है कि इसने कितने से गुणा किया, कितने से घटाया, वो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप तो इतना ध्यान रखो कि रेशियो को ये जोड़ रहा है तो आपको भी क्या करना है, ऊपर नीचे जोड़ना है। अगर घटा रहा है तो आपको भी क्या करना है, घटाना है, और वो किसके बराबर आएगा, उस रेशियो के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और बाकी इस पे भी हम, इस प्रॉपर्टी पे अगली क्लास में भी सवाल करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगली प्रॉपर्टी क्या, पहले इस प्रॉपर्टी को तो ख़त्म कर लेंगे, तो अगली क्लास में इस प्रॉपर्टी पे कुछ सवाल कर लेंगे, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे हम, प्रोपोर्शनल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे समानुपाती क्या होते हैं। समानुपात तो हमने पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे अगली क्लास में समानुपाती प्रोपोर्शनल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सवाल देखिए और सवाल मिलाइए और पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, एग्ज़ाम काफ़ी सारे आ रहे हैं तो आप पढ़ते रहिए, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो रखते हैं आज के लिए, चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच, बाय।